और आपको बता दें कि आज तीसरे दिन राप्ती नदी में डूबने की आशंका में पीएससी के जवान रबर बोट के सहारे रेस्क्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं। बताते चलें कि सोमवार के दिन शाम के समय धर्मेंद्र कुमार प्रजापति शौच करने के लिए राप्ती के तट पर गया हुआ था, जहां वह वापस लौटकर घर नहीं पहुंचा था। तो परिजनों ने काफ़ी खोजबीन की थी, जान पहचान व रिश्तेदारी में काफ़ी तलाश की गई, लेकिन धर्मेश प्रजापति की कहीं पर कोई सुराग नहीं लगा था। वहीं मंगलवार की सुबह जब गांव के ग्रामीण राप्ती नदी के तट पर पहुंचे तो उन लोगों को चप्पल दिखाई दिया और ग्रामीणों ने धर्मेश कुमार प्रजापति के घर पर सूचना दी। जहां ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने जब चप्पल देखा तो उन्होंने चप्पल के जरिए शिनाख्त किया कि यह जो चप्पल राप्ती के तट पर रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, यह धर्मेश कुमार का ही है। उन्होंने आनन फानन में नवीन मॉडर्न थाना पुलिस को सूचना दी, जहां पंकज कुमार अपने पुलिस दलबल के साथ राप्ती के तट पर पहुंचे, जहां लोकल गोताखोरों की मदद से मंगलवार के दिन काफ़ी तलाश राप्ती में कराई गई, लेकिन शाम तक कहीं भी धर्मेश कुमार प्रजापति का शिनाख्त या सुराग नहीं लगा। तो वहीं परिजनों में काफ़ी कोहराम मचा हुआ है। आपको बताते चलें कि आज तीसरे दिन यानी बुधवार के दिन प्रशासन की मदद से रबर बोट के सहारे पीएससी के जवान राप्ती की खाक छानते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने है, जहां प्रशासन के माध्यम से पीएससी के जवान रबर बोट के सहारे राप्ती नदी में धर्मेश कुमार की तलाश करते हुए नज़र आ रहे हैं। राप्ती नदी में डूबने की आशंका में परिजनों की सूचना पर पुलिस व पीएससी के जवान राप्ती की खाक छानते हुए नज़र आ रहे हैं। बताते चलें कि राप्ती की खाक पुलिस व पीएससी के जवान रबर बोट के सहारे कई किलोमीटर दूर तक तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक राप्ती नदी में डूबने की आशंका में धर्मेश कुमार प्रजापति का कहीं कोई सुराग नहीं लगा है। लेकिन पीएससी के जवान और पुलिस लगातार रेस्क्यू जारी है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र अंतर्गत मुस्का गांव निवासी धर्मेश कुमार प्रजापति सोमवार की शाम शौच करने के लिए राप्ती के तट पर गया हुआ था, जहां से वह घर जब वापस नहीं लौटा तो परिजन काफ़ी परेशान हुए और उसकी काफ़ी खोजबीन की गई। जान पहचान रिश्तेदारी में उसकी तलाश की गई, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं लगा। वहीं मंगलवार की सुबह जब गांव के कुछ ग्रामीण राप्ती नदी के तट पर पहुंचे तो वहां पर एक जोड़ी चप्पल देखा। तो लोगों को आशंका हुई कि यह जो चप्पल राप्ती के तट पर है, यह चप्पल कहीं धर्मेश प्रजापति की तो नहीं है। उसके बाद परिजनों को सूचना दी गई, जहां सूचना पर पहुंचे परिजनों ने चप्पल के माध्यम से शिनाख्त की। यह जो चप्पल राप्ती नदी के तट पर है, यह धर्मेश प्रजापति की ही है। उन्होंने आनन फानन में नवीन मॉडर्न थाना को सूचना दिया, जहां परिजनों की सूचना पर पहुंची नवीन मॉडर्न थाना की पुलिस और थाना प्रभारी पंकज कुमार पुलिस बल के साथ राप्ती नदी के तट पर पहुंचे और लोकल गोताखोरों की मदद से काफ़ी खोजबीन की गई, तलाश की गई, लेकिन शाम तक मंगलवार के कहीं कोई अता पता धर्मेश कुमार का नहीं चल सका था। तो वहीं धर्मेश कुमार के राप्ती नदी में डूबने की आशंका में परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो वहीं आज यानी तीसरे दिन बुधवार के दिन प्रशासन की मदद से पीएससी के जवान रबर बोट के सहारे राप्ती नदी की खाक छानते हुए नज़र आ रहे हैं।
बताते चलें कि समझ करने के लिए धर्मेश कुमार प्रजापति, जो नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र के मुस्काबाद गांव का निवासी है, वह समझ करने के लिए राप्ती नदी के तट पर गया हुआ था, जो वापस लौटकर घर नहीं गया था। यह बीते दिन सोमवार की शाम की बात है और परिजनों ने काफ़ी जान पहचान व रिश्तेदारी में उसकी तलाश की थी, खोजबीन की थी, लेकिन कहीं कोई अता पता नहीं चला था। तो वहीं मंगलवार की सुबह जब गांव के ग्रामीण राप्ती नदी के तट पर पहुंचे तो उन्होंने राप्ती के तट पर एक जोड़ी चप्पल देखा। तो ग्रामीणों ने परिजनों को सूचना दी और परिजनों ने नवीन मॉडर्न थाना पुलिस को सूचना दी। जहां पुलिस पहुंची थी सूचना पर, तो लोकल गोताखोरों की मदद से काफ़ी तलाश कराई गई थी, लेकिन कहीं कोई अता पता नहीं चल सका था। तो वहीं आज तीसरे दिन प्रशासन की मदद से रबर बोट के सहारे पीएससी के जवान राप्ती नदी की खाक छान रहे हैं। धर्मेश कुमार की तलाश में राप्ती नदी की कई किलोमीटर रबर बोट के सहारे तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं चल सका है। परिजनों को आशंका है कि राप्ती नदी के तट पर धर्मेश कुमार शौच के लिए गया हुआ था, जिसका चप्पल राप्ती नदी के तट पर मिला है। तो उनको आशंका है कि कहीं ना कहीं डूबने की आशंका है, जिसके बाद परिजनों की सूचना पर प्रशासन के द्वारा पीएससी के जवानों के माध्यम से रबर बोट के सहारे राप्ती नदी में धर्मेश कुमार प्रजापति की तलाश कराई जा रही है, लेकिन अभी तक कहीं कोई अता पता नहीं चल सका है। वहीं पीएससी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें आपके सामने है। तो वहीं काफ़ी संख्या में लोगों की राप्ती नदी के तट पर भीड़ भी जुटी हुई है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह भारी संख्या में लड़के हैं दादी आपके? 3 रहे। अच्छा, तीनों कहाँ करत हैं? तीनों मजूरी मेहनत करत हैं। तो ये जो लड़का आपके डूबा है, इस चल नहीं पावत रहा? ये विकलांग हा भिसला चलत रहा। ये खथवा नहीं पुरता, ये खथवा नहीं पुरता, करत कुछ नहीं रहे, घूमत टहरत रहे। अच्छा, कैसे जान पाए कि डूब गया है? पहले का करे यहाँ से? 4 बजे 5 बजे निकसे घर में से। हाँ। तो भैया कहाँ बैठा, तो हम कहा निकल जा, जब पेशाब कह आवे निकसे, तो अभी ना देखा, इसी गए कि वैसे गए घर में से। अब एक गए तो एक दिन छगड़ी चलावते हैं, एक दिन मछली काटते हैं, तो वो देखिन खलवा का हाथ है। मतलब डूबत देखिन कि खाली चप्पलिया देखिन? खलवा जात देखिन। अच्छा, तो नाई बताऊँ हमसे, हम पूछे लगे तो कहीं एक बिटिया बहने के तो देखी, तो वो कहते कि तो उन्होंने हथवाई से उठावत है, तो बताई नहीं बाबू, कोई रतिया भरी है। अच्छा दादी, जब रात में आप वहाँ गई हैं नदी के किनारे, तो रात में ही चप्पल मिल गया था कि सुबह चप्पल मिला है? सुबह चप्पल हम नहीं पाए न है बाबू। हम शादी वादी किया और लड़के के ना? बाकी लड़के का शादी हो गया है? हाँ, शादी हो गया, सबका लड़कियाँ हैं। 5 लड़के बेटे, 3 बेटे, 2 लड़के हैं, बड़ा जन के है, एक बेटी है, एक लड़का माधे जन के है। अच्छा, हाँ। तो ये जो काफ़ी तेज़ आंधी हवा चल रही थी उस रात में, तो क्या इसी वजह से उसका पैर फिसल गया? अब हाय भगवान की ने बाबू, हम बोला चलेगा बाबा, हाय बतिया पारा है भैया, झाड़ा झटकी फिर नहवाई धवाई। अपने बूते नहाए लेते नहीं कि नहाए धोए पड़ता? अच्छा, दादी आंधी वांधी चलत रहा वही मुड़ गया है। भैया सिल वाला देखनिया और नहीं जानन भैया, हम जानी तो बैरियम भैया वैसी गाया तो दौड़िया पिछवा दौड़त रहा कि हार करम